नमस्कार दोस्तों। 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर बच्चों के प्यारे सेंटा क्लॉज दुनिया भर में घूमकर बच्चों को गिफ्ट्स बांटते हैं। हो 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 कहते हुए लाल सफ़ेद कपड़ों में बड़ी सी सफ़ेद दाढ़ी और बालों वाले सेंटा क्लॉज बच्चों के चेहरे पर खुशियां बिखेरने के लिए आते हैं। कंधे पर तोहफों से भरी पोटली, हाथ में क्रिसमस बैल लिए सेंटा का इंतज़ार हर बच्चे को रहता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर सेंटा क्लॉज की यह परंपरा शुरू कैसे और कहां से हुई? उनका ऐसा हुलिया क्यों है? क्या वो शुरू से ही ऐसे ही रहे हैं? डोंट वरी, ये सब आज आपको जानने का मौका मिलेगा हमारी आज की इस खास पेशकश हु वॉज रियल सेंटा में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल सेंटा क्लॉज की कहानी कई सेंचुरीज पहले की है और ये कई अलग अलग कल्चर्स और रिलीजन से मिलकर बनी है। माना जाता है कि सेंटा क्लॉज का जन्म एक हिस्टोरिकल क्रिश्चियन संत सेंट निकोलस से हुई है। सेंट निकोलस 3rd सेंचुरी के दौरान एक धर्मशास्त्री यानी कि थियोलॉजिस्ट और बिशप थे, जिन्हें उनकी काइंडनेस और बच्चों के प्रति माइल्डनेस के लिए जाना जाता था। कहा जाता है कि सेंट निकोलस ने गरीब परिवारों को गिफ्ट्स देकर और उनकी मदद करके उनकी सीक्रेट आइडेंटिटी बनाए रखी थी। समय के साथ सेंट निकोलस की कहानी धीरे धीरे बदल गई और उन्होंने सेंटा क्लॉज के रूप में एक लेजेंडरी कैरेक्टर का रूप ले लिया। सेंटा क्लॉज की परंपरा की शुरुआत संत निकोलस ने 4वीं-5वीं सदी में की थी। वो बच्चों और नाविकों यानी कि सेलर से बेहद प्यार करते थे। उनका उद्देश्य था कि क्रिसमस और न्यू ईयर के दिन गरीब अमीर सभी खुश रहें। उनका जन्म 3rd सेंचुरी में तुर्किस्तान के मायरा शहर के एक रईस परिवार में हुआ। निकोलस जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनकी काइंडनेस के किस्से लंबे अरसे तक कथा कहानियों के रूप में चलते रहे। संत निकोलस के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कॉन्टेस्टाइन एक के सपने में आकर 3 सैनिक अधिकारियों को मौत की सजा से बचाया था। 17th सेंचुरी तक इस दयालु बुजुर्ग का नाम संत निकोलस की जगह सेंटा क्लॉज हो गया। यह नाम डेनमार्क वासियों की देन है। वहां के लोग संत निकोलस को सेनेटरी क्लॉज पुकारते थे। आगे चलकर इसी का ट्रांसफॉर्मेशन सेंटा क्लॉज यूरोपियन चर्च प्राइम कंट्रीज में मशहूर हुआ। मॉडर्न टाइम में क्रिसमस के अवसर पर सेंटा क्लॉज का महत्व इतना अधिक बढ़ गया है कि उन्हें क्रिसमस का पिता यानी कि फादर ऑफ क्रिसमस और फादर ऑफ जनवरी तक कहा जाता है। इन्हीं की याद में 6 दिसंबर को संत निकोलस दिवस यानी कि सेंट निकोलस डे मनाया जाता है। सोचने वाली बात तो यह है कि आजकल जिस रूप में हम सेंटा को देखते हैं, शुरुआती दौर में उनका हुलिया ऐसा नहीं रहा होगा। तो फिर लाल और सफेद रंग के कपड़े पहने, लंबी दाढ़ी और सफेद बालों वाले सेंटा का यह हुलिया आखिर आया कहां से? दरअसल 1822 एडी में क्लीमेंट मूर की कविता नाइट बिफोर क्रिसमस में छपे सेंटा के कार्टून ने दुनिया भर का ध्यान खींच लिया। फिर थॉमस नेस्ट नामक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट ने हार्पर्स वीकली के लिए एक कार्टून तैयार किया था, जिससे सफेद दाढ़ी वाली सेंटा क्लॉज की यह लोकप्रिय शक्ल मिली। धीरे धीरे सेंटा की शक्ल का उपयोग बहुत सारे ब्रांड्स के एड के लिए किया जाने लगा। आज के जमाने के सेंटा का अस्तित्व 1930 में आया। हैडन संडरबोर्ग नामक एक कलाकार कोको कोला की एड में सेंटा के रूप में 35 वर्षों तक दिखाई दिए। सेंटा का यह नया अवतार लोगों को बहुत पसंद आया और आखिरकार इसे सेंटा का नया रूप स्वीकारा गया, जो आज तक लोगों के बीच मशहूर है। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि सेंटा क्लॉज का एड्रेस भी है, जो है सेंटा क्लॉज विलेज, FIN 96930 आर्कटिक सर्कल, फिनलैंड। इस एड्रेस पर दुनिया भर के बच्चों की ओर से लेटर्स भेजे जाते हैं।
इस एड्रेस पर भेजे गए हर एक लेटर का लोगों को जवाब भी मिलता है। 1985 से अब तक इस ऑफिस में दुनिया भर से करोड़ों लेटर्स आ चुके हैं। आज सेंटा के नाम पर एक शानदार ऑफिस और एक पोस्ट ऑफिस भी है। इस ऑफिस की अपनी एक वेबसाइट भी है। इस वेबसाइट पर सेंटा और इस ऑफिस से जुड़ी हर जानकारी मिलती है। दोस्तों, हमारी ये खास पेशकश आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।